हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्षितिज टॉक्स। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी आश्चर्य कर देने वाली बातें रखने वाली हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बहुत समय पहले भी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट रिकॉल करती थी। प्रोडक्ट रिकॉल करने का मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट से वापस मंगा लेना। लेकिन कंपनी प्रोडक्ट रिकॉल करती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वह जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही होती है उसमें कुछ दिक्कतें आने लग जाती है, और ये दिक्कतें एक दो नहीं बहुत ज़्यादा संख्या में सुनाई देने लगती है। इन दिक्कतों से ग्राहक को जान मान का नुकसान होने लग जाता है। ग्राहक अपनी असंतुष्टि, अपनी अरुचि या अपना गुस्सा जाहिर करने लग जाते हैं। लेकिन बहुत पहले ऐसा भी समय आया हो जब प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को ज़्यादा अच्छा ही दे रहा था और फिर भी प्रोडक्ट रिकॉल कराना पड़ा। कई ग्राहकों में गुस्सा नहीं, खुशी या आश्चर्य था, फिर भी प्रोडक्ट रिकॉल कराना पड़ा। ये साल 1998 की बात है। सोनी को अपने नाइट विजन कैमरा रिकॉर्डर को मार्केट से वापस लेना पड़ा, वो भी 100 या 1000 नहीं, 70,000 से ज़्यादा। दरअसल इस कैमरे में फीचर था कि वो डार्कनेस में भी फ़ोटो खींच सकता है। इसके लिए ये इंफ्रारेड का प्रयोग करता था, लेकिन इंफ्रारेड के प्रयोग से दूसरी प्रॉब्लम होने लगी थी। दरअसल कुछ चीज़ें इंफ्रारेड को अवशोषित कर लेती हैं और उनके पार की चीज़ें दिखने लग जाती हैं, जैसे पतले या विशेष मटेरियल से बने कपड़े। इसके चलते कभी कभी तो कपड़े पहने लोग भी बिना कपड़ों के लगते थे। वैसे इस कैमरे से चीज़ें इतनी स्पष्ट नहीं दिखती थी और ना ही हर कपड़े के आर पार दिखता था, लेकिन फिर भी यह लोगों के लिए नई बात थी। जब कोई वेबसाइट और ऑफिशियल अखबार वगैरह इन सब में ये बात फैली तो सोनी को जल्दबाजी में प्रोडक्ट रिकॉल कराना पड़ा। हैंडीकैम 717 सीरीज़ के इस कैमकॉर्डर के बारे में एक ग्राहक ने कहा था कि ये कौन लूज़र इस कैमरे को खरीदना चाहेगा। पर कुछ लोगों, जैसे खासकर शरारती लोगों में इसका बहुत क्रेज़ था। इसी के चलते मार्केट में कई लोकल वर्जन भी बिकने लगे थे, जिन्हें हम चाइनीज़ या डुप्लीकेट कहते हैं। और तो और ये रिकॉल हुई कैमकॉर्डर भी ब्लैक मार्केट में इसकी ओरिजिनल की डबल कीमत पर बिकने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि सोनी ने ये जान कर किया है, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी पब्लिसिटी अच्छी हो या बुरी इसलिए करती है ताकि प्रोडक्ट बिके। परंतु सोनी को तो प्रोडक्ट रिकॉल कराना पड़ा था। वैसे तो अमेरिका में एक ही दिन में एक ही स्टोर से 30,000 कैमरे बिक गए थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि सोनी ने टोटल कितने कैमरे बेचे। पर रिकॉल कम से कम 70,000 कैमरों को किया गया था। चलिए अब इंफ्रारेड और रंगों को समझने के लिए थोड़ा और जानकारी देखते हैं। जब सूरज की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंग बनते हैं, जिसमें सबसे पहला रंग लाल और सबसे आखिरी रंग बैंगनी होता है। ये रंग दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेकिन सिर्फ ये रंग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन हमें सिर्फ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखती है जिनके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं। लाल से ठीक नीचे वाली वेव्स को इंफ्रारेड और बैंगनी से ठीक ऊपर वाली वेव्स को अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं। ये दोनों ही वेव्स हमें नहीं दिखती, क्योंकि इनके पहले ही हमारी आंखों की संवेदनशीलता का स्पेक्ट्रम खत्म हो जाता है। रात को हमें अंधेरे की वजह से रंग तो दिखते नहीं हैं, परंतु अंधेरे की वजह से एक बात और अच्छी होती है कि और कई संवेदनशील वेव्स निकलती है, जैसे कि इंफ्रारेड। जानने की बात यह है फ्रेंड्स कि हर चीज़ अलग अलग मात्रा में इंफ्रारेड उत्पन्न करती है। मानिए कभी आप धूप में खड़े हो तो आप सड़क को ध्यान से देखिए, उसमें से आपको कुछ पारदर्शी सा वेव्स निकलती हुई दिखाई देंगी। ये प्रदूषित कण जो है ये भी एक तरह का इंफ्रारेड है। आइए फ्रेंड्स, मैं इसे आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। She has a black shirt on and then a purple shirt underneath it, and she has a tattoo on her left side by her shoulder. And this is normal mode with this camera. I'm going to go into night vision mode. It's 950 nanometer infrared filter, and screw it into the end.
And this is what you get. Remember, she's got a purple shirt underneath that black. This is back to normal mode. And this is that IR filter. 950 nanometers is what causes that. Here's the picture-in-picture with the lens down in the left corner under normal conditions. Alright, here's another example. I have this clothes basket draped under this black drape, and I'm going to go into night vision and put the filter on. Here's the main camera's in night vision mode. The small camera at the bottom left is normal. I'm putting that filter on now. See right through that black cloth. Go back to normal mode. There's normal mode right here. तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से इस कैमरे के नाइट वर्जन से चीज़ें आर पार दिखाई दे रही है। मतलब कुछ भी जो पतली चीज़ होगी उसके हमें आर पार दिखाई दे रहा था। यही कारण था कि कंपनी को सारे के सारे कैमरेज को वापस रिकॉल करना पड़ा। वैसे तो ये कैमरे ख़राब नहीं थे, इनमें कोई ख़राबी नहीं थी, परंतु ये एक असामाजिक तत्व के रूप में बाहर आ रहे थे। इसलिए कंपनी ने डिसाइड करा कि ऐसी चीज़ें जो ग्राहकों के पास नहीं होनी चाहिए, इस कारण इसे वापस मंगवाया गया और कम से कम 70,000 से ज़्यादा कैमरेज को वापस रिकॉल किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, उसके साथ ही आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं, तो प्लीज़ उन सबको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।